Hello students, I have already told you about the Calvin cycle, and in previous videos we had discussed about the concept of Calvin cycle. Calvin cycle was given by Melvin Ellis Calvin and co-workers, and after his discovery in 1950 the cycle was named as Calvin cycle, and for this great work he was awarded Nobel Prize in 1961. The conversion of carbon dioxide to carbohydrates is called Calvin cycle. सिंपल वर्ड्स में अगर हमें कहेंगे कैल्विन साइकिल क्या है, तो कैल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने को कैल्विन साइकिल कहते हैं। इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, और साथ में इसके कैल्विन बशम साइकिल भी कहते हैं, CVB, क्योंकि कैल्विन के साथ साथ जो को वर्कर थे उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। इसको कैल्विन साइकिल को रिप्रोडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं, दैट इज़ RPP। इस साइकिल को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट फैंटास्टिक और मोस्ट फैसिनेटिंग नेम जो है दैट इज़ कैल्विन साइकिल। Calvin cycle, as I have already told you, that it was discovered after Melvin Calvin, who discovered it. The plant that undergoes Calvin cycle for carbon fixation are known as C3 plants. Calvin cycle requires the enzyme ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase, कॉमनली जिसको हम रुबिस्को भी कहते हैं, राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिनेस ऑक्सीजनेस, और ये ट्राइओज फॉस्फेट 3PGA को जनरेट करता है। ग्लाइसरल डिहाइड 3GAP और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, ऑल ऑफ विच आर यूज्ड टू सिंथेसाइज द हेक्सोज फॉस्फेट फ्रक्टोज, दैट इज 1,6-biphosphate and fructose 6-phosphate. Calvin cycle normally gets completed in 3 stages. The 3 stages are carboxylation or carbon fixation, reduction and regeneration. अगर सिंपल वर्ड्स में आप इसको कैल्विन साइकिल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। इसको 3 स्टेजेस में बांटेंगे हम। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन और कार्बन फिक्सेशन, सेकंड स्टेप है रिडक्शन, और थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। आइए हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ कार्बन फिक्सेशन एंड वेयर फ्रॉम कार्बन कम्स? कार्बन कम्स फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर बाइंड्स राइबोलोस बिसफॉस्फेट कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ बाइंड होता है, इसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, और जैसे ये इसके साथ कंबाइन होता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन एटम के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मीन्स 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। वो एंजाइम जो इस रिएक्शन में एक अहम रोल अदा करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, उसको हम शॉर्ट करके रुबिस्को कहते हैं, या जिसकी फुल फॉर्म है राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिनेस ऑक्सीजनेस।
मैं रिपीट करता हूँ, राइबोलोस बिसफॉस्फेट मीन्स 2 मीन्स 2, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस, कार्बन भी है इसमें, एंड ऑक्सीजनेस, ऑक्सीजन भी है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लीफ में पाया जाता है और तकरीबन इसके 4 सब यूनिट्स जो हैं वो लीफ के क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रीजन्स में पाए जाते हैं। इस प्रोसेस में 3 ही मॉलिक्यूल RuBp के प्रति सेकंड यूज़ होते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है कि नॉर्मली कोई भी एंजाइम है वो 1 सेकंड में अबाउट 1000 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करती है, तो उस मामले में यहाँ RuBp बड़े लेजीनेस के साथ, बड़ी स्लगिशली जो है एक्ट करती है, क्योंकि ये 1000 के कंपैरिजन में सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp को ही कन्वर्ट करती है। लीफ में 50% जो प्रोटीन है वो रूबिस्को ही होती है, और अर्थ पर अगर एबंडेंट में कोई प्रोटीन पाई जाती है तो वो रूबिस्को ही पाई जाती है। तो मैंने आपको कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस जो है वो समझा दिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, और ये एक बड़ा क्रूशियल स्टेप होता है जिसमें RuBp का यूटिलाइजेशन किया जाता है, और रिज़ल्ट क्या है कार्बोक्सिलेशन का, 3PGA के 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। और एंजाइम इसमें कौन रोल अदा करती है, रूबिस्को, राइबोलोस, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीजनेस। Now second step, that is reduction. It is second stage of Calvin cycle. अब आपको पता है कि 3PGA के 2 हमारे पास मॉलिक्यूल तैयार हो गए। अब ये मॉलिक्यूल जो क्रिएट हुए थे, अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर में। दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, और दिस इंक्लूड सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें बोलने में तो हमने बड़े सिंपल तरीके से बोल दिया, लेकिन इसमें सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होती हैं जो हायर क्लासेस में आगे जाके, जब आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे, वहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। द स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। यहाँ एनर्जी का यूटिलाइजेशन होती है 2 मॉलिक्यूल्स फॉर फॉस्फोरिलेशन and 2 of NADPH for reduction per कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स। एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए जो है हमें 2 मॉलिक्यूल ATP के और 2 मॉलिक्यूल NADP के ज़रूरत होती है। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 टर्न्स ऑफ साइकिल। अब इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स किया जाता है और 6 साइकिल्स इसमें होती हैं, तो इसमें 6 टर्न्स ऑफ साइकिल जो हैं ये ज़रूरी होती हैं, और फिर जाकर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तैयार होता है। इसको मैं फर्दर आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कितने एनर्जी टोटल में 18 ATP और 12 NADPH जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम हो जाते हैं। इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज 18 ATP एंड 12 NADPH और कंज्यूम। जब हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो इस स्टेज में एनर्जी जो ATP और NADP है, क्वेश्चन है कि ये कहाँ से आता है। दैट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जब लाइट रिएक्शन होती है तो उसमें हमारे पास ATP और NADP यूज़ हो जाता है। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि डार्क रिएक्शन डजंट मीन कि लाइट के बगैर ही ये कंप्लीट हो जाती है, इसको लाइट के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। Then comes last regeneration. It is the third stage of Calvin cycle and is complex process that requires ATP. Some of G3P molecules are used to produce glucose while others are recycled. कुछ G3P जो है मालिक्यूल्स यूज़ हो जाते हैं ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए, जो बाकी हैं रेस्ट ऑफ द, तो वो दोबारे RUBP रीजनरेट करते हैं और ये रीजनरेट करना ज़रूरी है ताकि ये साइकिल जो है कंप्लीट होते रहे। कुछ प्रोडक्ट हैं C3 साइकिल के, तो ईच टर्न में एक कार्बन मॉलिक्यूल फिक्स होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो क्रिएट होता है 3 टर्न में। 1 molecule of ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate is created in 3 turns of Calvin cycle. 2 molecules of ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate combine together to form 1 glucose molecule. 3 ATP and 2 NADPH are used during reduction. रिडक्शन के दौरान 3 ATP और 2 NADP यूज़ होते हैं और 3 PGA to G3P in regeneration of RUBP. तो in total 18 ATP and 12 NADP are consumed in the production of 1 glucose molecule. So dear students, you can understand in 3 stages the Calvin cycle, that is carboxylation, reduction and regeneration. Thank you.